नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी रिपोर्टर में। और आज आप देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में अरमान कहता है कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। दादी सा उसे अंदर आने के लिए कहती है। तभी रूही मन ही मन सोचती है कि मुझे ये सब दादी सा को बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि अरमान अविरा से शादी नहीं करेगा। मैंने उसे बताकर बहुत बड़ी गलती की। अब मुझे कुछ और करना होगा। रूही विद्या को देखती है और पूछती है कि सिलबट्टा यहाँ किसने रखा, मैं इसे उठा लूंगी। उसे लगता है कि विद्या को रिपोर्ट देखनी चाहिए और इस शादी को रोकना चाहिए। रूही सिलबट्टे के नीचे रिपोर्ट रख देती है। तभी वो विद्या के हाथ लग जाती है। वहीं मनीषा कहती है कि मुझे पता लगा कि तुम बाहर गई थी अबीरा, पानी पी लो, मैं तुम्हारे हाथ पर अरमान का नाम लिख दूंगी। अरमान रोता है और रूही के शब्दों को याद करता है। तभी संजय कहता है कि वे चिंतित लग रहे हैं। दादी कहती है शायद रिपोर्ट आ गई है और उसमें कुछ गड़बड़ है। उधर विद्या अबीरा को रोकती है और कहती है कि अरमान का नाम अबीरा के हाथ पर कभी नहीं लिखा जा सकता। वह रिपोर्ट अबीरा को दिखाती है। अबीरा रोने लगती है। विद्या कहती है तुम अरमान को वो खुशी नहीं दे सकती जिसका वो हकदार है। तुम कभी माँ नहीं बन सकती। पूरा परिवार सदमे में पहुंच जाता है। उधर अबीरा को चक्कर आ जाता है। तभी अरमान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम सब ये रिपोर्ट देखो। विद्या पूछती है कि क्या तुमने इसे देखा है, तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तभी अरमान कहता है यह रिपोर्ट अबीरा की है और उस पे सबसे पहला हक उसका है। यह हमारा निजी मामला है। मैंने सोचा कि उसे सही समय आने पर बता दूंगा। आप उसे कैसे बता सकती हो माँ ये। तभी विद्या कहती है मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा सपना हमेशा एक परिवार पाने का था, लेकिन बेचारी अबीरा इस सपने को पूरा नहीं कर सकती। अरमान कहता है मुझे ये सब नहीं पता। तभी दादी साहब बहस करने लगती हैं और अरमान कहता है मैं अबीरा को नहीं छोड़ सकता। दादी साहब उसे अच्छी तरह सोचने के लिए कहती है तुम विद्या को अपनी माँ मानते हो, वह तुम्हें अपना बेटा मानती है, लेकिन तुम दोनों के लिए यहाँ तक पहुँच पाना बहुत कठिन था। तुम अबीरा से शादी कर सकते हो, एक बच्चा गोद ले सकते हो, उस बच्चे की जिंदगी तुम्हारी तरह कठिन होगी। अरमान और अबीरा रोते हैं। तभी दादी सा कहती हैं अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो तुम कभी भी अपने बच्चे को नहीं देख सकते, न ही मिल सकते, न ही गले लगा सकते, और तुम कभी बाप नहीं बन सकते। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तभी अरमान अबीरा का हाथ छोड़ देता है। दादी सा कहती हैं सोचो अरमान, इस लड़की से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा। तभी मनीष कहता है शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं की जाती। अरमान को जीवन साथी मिल जाएगा। अगर वह अबीरा से शादी करेगा तो तुम्हें एक अच्छी बहू मिलेगी। तभी संजय कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, ये एक समस्या है जो हमारे सिर मंड दी गई है। भाग्य ने भी फैसला दे दिया है। यह लड़की परिवार के लायक नहीं है, यह हम पर बोझ है और ये बोझ हम पर डालना बंद करो। तभी मनीष संजय पर हाथ उठा देता है। संजय उसे रोकता है और कहता है शांत हो जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तुम इस सच्चाई को नहीं बदल सकते कि अबीरा कभी भी मां नहीं बन सकती। तभी मनीष कहता है अबीरा आंसू मत बहाओ, तुम्हारे आंसुओं की कीमत यहाँ कोई नहीं जानता। इस घर में पत्थर रहते हैं। जिंदगी हमेशा हमारी परीक्षा लेती है। हमें तय करना है कि कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। तुम यहाँ नहीं रह सकती वरना तुम्हारा अपमान होगा। मनीष उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। विद्या अरमान को रोकती है कि वो अबीरा को न रोके। वहीं मनीष, सुरेखा, अबीरा रास्ते में हैं। अबीरा रो रही होती है और अरमान के बारे में सोचती है। उधर विद्या अरमान के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी खुशियों के लिए तुमसे लड़ूंगी। एक औरत को पैसे मांगते हुए देखती है। वह कहती है कि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे उसे कुछ खिलाना है। तभी मनीष अपना पर्स निकालकर आगे बढ़ाता है। अबीरा उसे पैसे दे देती है। उधर विद्या अरमान को खून के रिश्तों के बारे में समझाती है और कहती है कि रोहित को लगता है कि हमारा प्यार उसका अधिकार है, लेकिन तुम्हें लगता है यह एक एहसान है। अगर तुम एक बच्चे को गोद लेते हो तो क्या तुम चाहते हो कि वो बच्चा तुम पर बोझ बन जाए। कल आप देखेंगे। अबीरा कहती है मैं परिवार के प्यार और खुशी के लायक नहीं हूँ। उधर दिखाया जाता है कि अरमान उसे फ़ोन करता है और कहता है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि अरमान विद्या से तैयारियां रोकने के लिए कहता है और कहता है कि अबीरा ने शादी से इनकार कर दिया है, अब ये शादी नहीं होगी। अब आगे देखना ये इंटरेस्टिंग होगा
कि क्या अरमान और अबीरा की शादी होगी या टूट जाएंगे उन दोनों के सपने और हो जाएगा रूही का अरमान पूरा। अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।